आत्मा को बुला के उससे बात करते हैं। बट इसमें दो कंडीशंस होती हैं। हम एक जन्म में राजा जरूर होते हैं, एक जन्म में हम बहुत गरीब जरूर होते हैं, एक जन्म में हम वैश्य जरूर होते हैं, और एक जन्म में हम हैंडीकैप जरूर होते हैं। ये दिस इज फॉर श्योर, ये मेरी अपनी रिसर्च है। और सैटरडे को आपने रखना है और नेक्स्ट सैटरडे तक उसको उसी कोने में रखना है, उस पर आपको ढकना नहीं है और आपने काम वाली या उसको छेड़ना नहीं है। 7 दिन बाद अगर उस पानी में थोड़ी सी बदबू आने शुरू हो जाए या कुछ कलर चेंज हो जाए, दैट मीन्स कि आपके घर में किसी ने बुरी नज़र या काला जादू किया है, कि कहीं जो बच्चे हैं 3 महीने में डेथ हो गई। सो दैट मीन्स कि वो जो सोल आई थी वो अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं। पेरेंट्स डू नॉट चूज सोल्स, सोल चूज कि मुझे किसके पास जाना है। तो 3 महीने में वो जो अनुभव लेना चाहते थे उन्होंने ले लिया, एंड देन गो बैक फॉर नेक्स्ट एवोल्यूशन। मैं आपको ये कहना चाहूँ, हर एक इंसान उसके स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, और वो कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई आसपास की मेड, कोई फ्रेंड्स, वो भी हो सकती है। और वो हमें दिखते हैं, ऐसे लगता है या तो लाइट की शेप में दिखता है। दोस्तों, इस जन्म में अगर किसी इंसान के साथ बहुत अच्छा हो रहा होता है या बहुत बुरा हो रहा होता है, तो अक्सर ही हम ये कह देते हैं कि इसे तो पिछले जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है। इसी तरह से जब इस जन्म में कोई इंसान अच्छे कर्म करता है या बुरा करता है, तो लोग कहते हैं कि ये तो अपने कार्मिक अकाउंट में अपने कर्म इकट्ठे कर रहा है। आखिर क्या होता है कार्मिक अकाउंट? क्या वाकई में हमें पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? जो हमारे रिश्ते बनते हैं, जो हमें तरक्की मिलती है या असफलता मिलती है, दुख मिलते हैं या सुख मिलते हैं, क्या इसका संबंध हमारे पिछले जन्म से होता है? अगर होता है तो कैसे होता है? और इस जन्म के कर्मों का फल हमें कब मिलता है, इसी जन्म में या अगले आने वाले जन्म में? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर राजेश गुप्ता के पास, जिन्हें 35 वर्षों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है साइकोथेरेपी में, हिप्नोथेरेपी में और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। जी सर, आप अपने एक्सपीरियंस बताइए कि लोग आपके पास आते हैं और किस तरह आप उन्हें पिछला जन्म दिखाते हैं, और कैसे पता चलता है कि जो कुछ इसकी ज़िंदगी में हो रहा है ये पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है? जो भी हमने कर्म किए उसको भुगतना पड़ता है, बट हमारे पिछले जन्म के कुछ सोल्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं, हमें किसी ने श्राप दिया होता है, हमने किसी छोटी छोटी बातों की कमिटमेंट की होती है, वो हमारे इस जन्म को इम्पैक्ट करते हैं। और इस जन्म के जो कर्म है वो हमें इसी जन्म में भी मिलना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बचपन में अच्छी पढ़ाई की है तो आपको एक अच्छी नौकरी मिलने की संभावना मिल जाती है। अगर आपने छोटे जन्म में भी गुंडागर्दी की है तो कभी ना कभी उसका कर्म आपको मिलेगा। हाँ, मैं आपको पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि एक चंडीगढ़ के बहुत ही नामी गिरामी उद्योगपति हैं। उनको कुछ ऐसा पेन होता था कि मतलब कि जैसे वो कहते थे 4 बजे मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं भी बैठा हूँ, कितने भी कन्वीनियंट प्लेस पे लगता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है आई फील फिश आउट ऑफ वाटर। तो मैंने उनसे 5 चीज़ें कही कि आपको सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि पास्ट लाइफ होता है। नंबर 2, हमारे कर्म होते हैं। नंबर 3, आपको मेरे क्लिनिक पे डिवाइन ने भेजा है। फोर्थली, आपको इतनी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल अलाइन करना पड़ेगा। एंड 5th, आपकी मेरी कॉम्पिटेंसी पे बिलीव होना चाहिए। तो सबसे पहले उनको हमने 7 या 8 हिप्नोथेरेपी सेशंस किए, उनसे उनका पेन कम हुआ बट नहीं हुआ। देन आई सेड कि सर, हिप्नोथेरेपी से आपका इलाज नहीं होगा, आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाना पड़ेगा। पिछले जन्म में उनका एक ब्रूटल मर्डर हुआ था 4 बजे के करीब, और उनको 4 जनों ने बड़ी ब्रूटली मर्डर किया था। तो वो पेन जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जो है वो कई हजारों जन्मों की जो मेजर इंसिडेंट्स हैं वो स्टोर्ड होती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड से उनको पता लगा
वो विजुलाइज कर सके। और जब हमें पता लगा कि उनका ब्रूटल मर्डर हुआ तो उनको यहाँ पे गर्दन के आसपास चाकू थे, वही पेन आ गया, हमारे लिए इजी हो गए। फिर हम उनको सोल वर्ल्ड में ले गए। सोल वर्ल्ड में जो आपकी हीलिंग होती है वो एंजेलिक वर्ल्ड में हो जाती है, और एक पास्ट लाइफ का एक प्रोसेस होता है कि जहाँ पे हम पिछली कॉर्ड्स कट करते हैं, पेन्स कट करते हैं। तो हमने वो कट कराया, उसके बाद 4-5 सेशंस में वो काफ़ी ठीक हो गए। सर अभी सोल की बात चलिए तो पूछना चाहूंगी कि क्या हम किसी की आत्मा से बात कर सकते हैं? यस, इट इज़ पॉसिबल। सर थोड़ा सा बताइए वो कैसे संभव होता है? दिस इज पॉसिबल थ्रू हिप्नोथेरेपी। तो उसमें भी वही आपके ईस्ट को बुलाते हैं हम, तो उसमें हम आत्मा को बुला के उससे बात करते हैं। बट इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। उसमें यह देखना होगा क्या जो आपके ईस्ट हैं वो चाहते हैं कि आप उस आत्मा से बात करें। सेकेंडली उसकी मर्जी होती है, वो आत्मा आपसे बात करना चाहती है नहीं, बिकॉज दिस इज अगेन अ स्पिरिचुअल प्रोसेस। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं। मेरे फादर की डेथ हुई, तो डेथ से भी पहले बोल नहीं सकते, लेकिन एकदम से अचानक उनकी डेथ हो गई। सो उनकी डेथ के बाद बड़े परमानेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो हमें नहीं मिल रहे थे। हम तो यही सोच रहे थे क्योंकि वो इधर उधर रखते हैं। तो उसके बाद मैंने किसी और जो हिप्नोथेरेपी में एक्सपर्ट थे, मेरे एक कुलीग, उनसे मैंने वो की, तो वाकई मेरे फादर की जो सोल थी उन्होंने बात की। और जो सोल हमसे बात करती है वैसे 1-to-1 बात नहीं करती, दे टॉक इन इंट्यूशंस। तो उसी रात मुझे सपना आया कि वो वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, और उस लॉकर का हमें मालूम भी नहीं था, और उन्हें ये भी कहा कि ये चाबियां वहाँ पड़ी हुई हैं। तो उस नेक्स्ट डे जब मैं लॉकर में गया, हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। तो आपकी जो आत्माएं हैं वो आपसे सोल टू सोल कनेक्ट कर सकती हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर सकती हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में लोगों को एक मिथ है। जैसे हमारे एक स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, हमारे सभी के कुछ स्पिरिचुअल गाइड्स भी होते हैं। तो हम जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको सोल वर्ल्ड में ले जाते हैं, हायर रेल्स में, तो उसमें से आपको कहीं आपके जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं वो भी मिलते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँ, हर एक इंसान उसके स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, और वो कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई आसपास की मेड, कोई फ्रेंड्स, वो भी हो सकती है। और वो हमें दिखते हैं, ऐसे लगता है या तो लाइट की शेप में दिखता है, या फिर उन्होंने कुछ, जैसे हम एक कोट पहना और उसके ऊपर मफलर टाइप लिया हो, उस टाइप में दिखते हैं। लेकिन अगर हम उनको पहचान लें और वो हमारी इनविजिबल में रिक्शा करते हैं, हमें पता नहीं चलता। बट वो हमारी जनरल वे में क्यों नहीं करते, उसका रीज़न ये है कि जैसे हम किसी रिश्तेदार से, किसी फ्रेंड से उसको नहीं पूछते तो वो नाराज़ हो जाता है, इसलिए हम डे टू डे लाइफ में उनको नहीं याद करते। बट अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू जब आपको अपने स्पिरिचुअल गाइड्स का पता चलता है और डेली जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं, तो यू विल फील कि आपकी वो रक्षा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कभी जा रहे हैं कार में, एकदम से लगता है पता नहीं क्या बात होगी, कार पंक्चर आ गई, और आगे पता लगा कुछ लुटेरे लूटने वाले थे, या हम पैदल जा रहे हैं तो कार से हमारा इतना डिफरेंस लग गया। या कभी हमें लगता है कि जैसे हम कहीं बहुत ही जरूरी काम से जा रहे हैं, हमारी कार पंचर होगी, और बाद में पता लगा वो कार पंचर होगी, हम लेट हो गए, हम किसी हादसे से बच गए। वो सब हमारी स्पिरिचुअल जो गाइड्स हैं वही करते हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल गाइड से कनेक्ट हो जाते हैं, अगर आपको पता चल जाता है कि आपके स्पिरिचुअल गाइड्स कौन है, जैसे आपके ग्रैंडफादर, आपकी ग्रैंडमदर, आपका जो और कोई सोल में जो पहले चला गया है, आपका कोई डॉग, अगर आप डेली उसे कनेक्ट करते हैं, तो मैं कहता हूं आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी सलाहकार की या किसी गाइड की जरूरत ही नहीं है। आप उनसे डेली कनेक्ट हो जाएं और वो आपको हर एक चीज में कुछ इंट्यूशंस देंगे, क्योंकि वो इंट्यूशंस के रूप में आ जाते हैं। एंड यू विल फाइंड कि आपकी बीमारियां, आपके हादसे, ये सब बड़े अच्छे हो जाते हैं। सर कई बार ना एहसास होता है जैसे कोई हमारे पास से गुजरा है, तो होता तो कोई नहीं है, घर पर अकेले होते हैं, और कई बार ऐसा एहसास होता है कि अचानक कहीं से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ गई है। तो क्या ये हमारे आसपास आत्माएं घूमते? यस, हम जो अपने स्पिरिचुअल जो गाइड्स को कैसे पहचानते हैं कि वो अचानक से हमारी इंट्यूशन में आती हैं। हमें लगता है कि कोई हमें खुशबू आ रही है, या हम बहुत परेशान होते हैं तो हमें लगता है एक वेव आई
और हम बहुत ही अचानक से फील कर रहे हैं और कुछ ऐसा फील करते हैं कि जैसे हम एक प्रोटेक्टेड फील करते हैं, कोई हमें शील्ड है, कोई इनविजिबल पावर हमें शील्ड कर रही है, तो उनका एहसास ऐसे ही होता है। बुरी आत्मा का एहसास कैसा होता है? नेगेटिव फील जब आप को लगता है कि अचानक से आपके घर में कुछ क्लेश बढ़ गया है, बीमारियां बढ़ गई हैं, तो इसका सिंपल सा एक मैं टॉपिक बता देता हूं कि आप एक ग्लास के पानी में साफ पानी रखें, उसको किसी कॉर्नर में रखें और कॉर्नर में इसको 7 दिन पड़ा रहने, किसी सैटरडे को रखना है आपने, और सैटरडे को आपने रखना है और नेक्स्ट सैटरडे तक उसको उसी कोने में रखना है। उस पर आपको ढकना नहीं है और आपने काम वाली या उसको छेड़ना नहीं है। 7 दिन बाद अगर उस पानी में थोड़ी सी बदबू आने शुरू हो जाए या कुछ कलर चेंज हो जाए, दैट मीन्स कि आपके घर में किसी ने बुरी नज़र या काला जादू किया है, तो उससे आपको इंडिकेशन हो जाएगी। उसके आप रेगुलर मेजर्स कर सकें। मैं तांत्रिक तो नहीं हूं, बता नहीं सकता, बट यस, हमारे हिप्नोथेरेपी से ये चीज़ें भी, इनके इन्फ्लुएंस कम किए जा सकते हैं। कर्म साथ में चलते हैं। बिल्कुल। हम अगर पैदा हो गए हैं इस जन्म में, लेकिन अपना हिसाब किताब हम साथ में लेकर ही चलते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग जो हैं हमेशा हमें समझाते रहते हैं कि अच्छे कर्म करो। देखिए, वो हमारे जितने भी टाइप के जो चीज़ हैं, तो यूल फाइंड के जितने भी हमारे योग हैं, मतलब कहते हैं कर्म योग जो है ना सबसे महान योग है। अगर आप ABCD लिखना नहीं शुरू करें तो इंग्लिश का कहाँ से शुरू करेंगे? अगर आप एक पर्टिकुलर किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अगर आपने उसमें एक स्टेप नहीं लिया तो कर्म योग है ना, तो वो भी तो कर्म है। तो कर्म जो है वो इस जन्म में भी मिलते हैं और डेफिनेटली उनके कुछ इंपैक्ट्स हैं वो हमारे पास जन्मों से भी आते हैं। तो ये एक ऐसा विशेष सर्कल है इन माय ओपिनियन, जैसे जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे हमारा एक बैंक अकाउंट है, उसमें हम जितने पैसे जमा कराएंगे उतने हो जाएंगे। सेम एक हमारा भगवान के पास हमारा एक कर्म है, उसने उसमें अकाउंट लिखे हों, प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, और उसी प्लस माइनस अगर प्लस हैं तो यूल फाइंड हर एक को उसके अनुसार वो दिखता है। बट दिस इज श्योर आउट ऑफ माई एक्सपीरियंसेस कि ये 4 जन्म सभी लोगों के होते हैं। हम एक जन्म में राजा जरूर होते हैं, अच्छा, एक जन्म में हम बहुत गरीब जरूर होते हैं, एक जन्म में हम वैश्य जरूर होते हैं, और एक जन्म में हम हैंडीकैप जरूर होते हैं। ये दिस इज फॉर श्योर, ये मेरी अपनी रिसर्च है, इस पे मैं ऑथेंटिसिटी तो नहीं कह सकता, बट मैंने जिनको लोगों के भी देखे हैं, एटलीस्ट मैंने ये 4 जन्म लोगों के, काफ़ी लोगों के देखे हैं। सो दिस इज फॉर श्योर कि हमारी जो आत्मा है, वो जो हमारी आत्मा है, सोल है, दैट चूजेज द बॉडी, बिकॉज हर एक जो सोल है उसका ये एवोल्यूशन अलग अलग है। जो भी हमारे पास आत्मा आती है, उसका जो हमारे इस वर्ल्ड में आई है, उसका कुछ पर्पस है, वो कुछ सीखने के लिए, कुछ अनुभव करने के लिए आई है। जब उसका लेसन पूरा हो जाता है तो वो किसी और बॉडी में तलाश करती है नेक्स्ट अनुभव के लिए। आप कई बार देखते हैं कि कई जो बच्चे हैं 3 महीने में डेथ हो गई। सो दैट मीन्स कि वो जो सोल आई थी वो अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं। पेरेंट्स डू नॉट चूज सोल्स, सोल चूज कि मुझे किसके पास जाना है। तो 3 महीने में वो जो अनुभव लेना चाहते थे उन्होंने ले लिया, एंड देन गो बैक फॉर नेक्स्ट एवोल्यूशन। सर एक चीज़ और बताइए कि कई बार क्या होता है कि हम किसी इंसान से मिलते हैं तो वो इंसान हमें एकदम से अपना लगने लगता है कि इसके साथ कोई कनेक्शन है, और किसी इंसान के साथ कोई मसला भी नहीं हुआ होता लेकिन फिर भी वो हमें अच्छा नहीं लगता। इसके पीछे क्या कारण है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, ये मेरे माइंड में शुरू में था लेकिन ये निकल गया। जो सोल फैमिली है वो तकरीबन 100 से 400-500 जनों की फैमिली होती है। तो हम उसी जन्म में ही उसी सोल फैमिली में ही जन्म लेती हैं। एक सोल एक बारी फादर बन जाती है, दूसरे में बच्ची बन जाती है, तीसरी सोल में मेड बन जाती है, सो लाइक सो ऑन फोर्थ। तो इसके 2 रीजंस हैं, वन इज अ साइकोलॉजिकल एंड वन इज द कर्मा थ्योरी। अकॉर्डिंग टू कर्मा थ्योरी, अगर पास्ट लाइफ में किसी से हमारा रिलेशन हो और बड़ा अच्छा रिलेशन हो तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी स्टोर रहती है, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, नए जन्म के अनुभव है, हम उसको पहचान नहीं पाते, बट वो सोल टू सोल कनेक्शन हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सोल कनेक्शन। एक जो आत्मा है वो दूसरी आत्मा को पहचान लेती है। और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये है कि जब हम छोटे होते हैं
तो हमारे आसपास कई लोग हमें खिलाने वाले मिलते हैं। तो उनमें से कई लोग होते हैं जो कि हमें बड़ा अच्छा खिलाते हैं। हम छोटे बेबी होते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते, लेकिन उनकी अच्छी वाइब्रेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। इसी तरह से कई बुरे लोग होते हैं, जब हमें छोटे होते हैं, हमें अच्छी तरह से डील नहीं करते, उनकी वाइब्रेशंस भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर जाती हैं। तो बड़े होकर अगर उसी वाइब्रेशंस का कोई इंसान मिले जिसने हमारे साथ अच्छा किया तो वो बड़ा अच्छा लगता है, और किसी ने बुरा किया है उससे हमें दूर लगता है। एंड दिस इज साइकोलॉजिकल। नंबर 3, जो हमें बुरा लगता है उसका भी किसी सोल फैमिली ने अगर किसी के साथ हमारे पिछले जन्म में या किसी जन्म में बुरा किया है तो वो हमें बुरा लगता है। सो दीज आर द रीजंस। एक थर्ड मैनेजरियल रीजंस है जिसको हम साइको मैनेजरियल रीजन कर सकते हैं। 3 तरह की स्टेट्स होती हैं, चाइल्ड ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट एंड ओल्ड ईगो स्टेट। जो चाइल्ड ईगो, ये तीनों स्टेट जो है ना हर एक इंसान में होती हैं। जो चाइल्ड ईगो है वो एक बच्चों जैसी बातें करता है, इमेच्योर। जो एडल्ट बच्चा है वो बिल्कुल नपी तुली बात करता है। जो ओल्ड है वो हमेशा एडवाइजरी में होता है। तो अगर चाइल्ड ईगो वाला इंसान चाइल्ड ईगो से मिलेगा उसको बड़ा अच्छा लगेगा, अगर चाइल्ड ईगो वाला ओल्ड ईगो से मिला उसकी मैच नहीं होगी। एडल्ट ईगो उसका भी बड़ा अच्छा होगा। अगर ओल्ड ईगो वाले मिलेंगे तो उनकी आपस में कनेक्ट। तो 3 रीजन हो सकते हैं कोई इंसान हमें बड़ा अच्छा लगता है या बुरा लगता है। जी सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि अक्सर ही कहा जाता है कि जब हमारे साथ कोई बुरा करता है ना तो दिल करता है कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दें। तो हमें कहा जाता है कि नहीं, वक्त और भगवान ये उस इंसान के साथ खुद बुरा कर देंगे जिसने हमारे साथ बुरा किया है। आप शांत रहो, अगर सामने वाले ने बुरा किया है आप बुरा मत करो। क्या वाकई इस फिलॉसफी पर चलना चाहिए हमें? आपको खुद इतना सक्षम होना है, आपको इतना सुदृढ़ कर्म योगी होना हो कि जब कोई आपको थप्पड़ मारना शुरू कर दे आप उसका हाथ पकड़ लो, आप कुछ बिगाड़ ना सके। सर, जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? जिंदगी वो नहीं जो तुम्हें मिली है, जिंदगी वो है जो तुमने बनाई है। तो अपनी जिंदगी का एक पैटर्न बताइए, एक लाइफ पर्पस को समझिए। उस लाइफ जर्नी में अगर आपको मेरी किसी तरह की भी कोई साइकोलॉजिकल गाइडेंस की जरूरत है तो रिमेन इन टच। डायरेक्ट फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डालिएगा 9855992729। तो आप व्हाट्सएप में जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में ज़्यादा विस्तार करूंगा। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।